एंड आई स्वेयर ऑन गॉड मैं ऐसा ही सोचती थी कि भाई मैं क्यों हूँ, मैं रोती थी दोस्तों। लिटरली अगर मैं उस सिचुएशन को याद करती हूँ तो आज मेरे को पूरा गूज़बम्प्स होता है कि भाई ऐसा सिचुएशन कभी किसी के लाइफ में ना आए। दोस्तों विक्टर फ्रैंकल का ये जो बुक है, इसमें विक्टर फ्रैंकल ने ये कहा है दैट ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बियर एनीथिंग ऑलमोस्ट एनी हाउ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि लाइफ में जिस इंसान को पर्पस मिल जाता है ना, जीने का रीज़न मिल जाता है, एक वाई मिल जाता है, उस इंसान के लिए हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहती और आसान हर सिचुएशन से निकल सकता है जिस व्यक्ति को एक जीने का पर्पस मिल जाता है। सो हम इसी बारे में बात करेंगे दैट हाउ दिस बुक हेल्प मी टू चेंज माई लाइफ। वैसे तो मैं तुमको बताती हूँ ये बुक मैंने भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है, आधे में ही है, बट हाउ डिड आई चेंज माई सेल्फ इन जस्ट 5 months में ये तुमको बताती हूँ। सो देखो, पहले तो एक माइंडसेट होना ज़रूरी है। इंसान को लाइफ में जो है ना, सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, कन्फ्यूजन्स, सेल्फ डाउट एट सम गिवन पॉइंट हर इंसान के साथ ये होता है, ठीक है। बट जब ये सिचुएशन आती है ना, तभी इंसान खुद को उभार के निकालता है, खुद को पहचानता है, वो खुद को समझता है और ये जान पाता है कि वो लाइफ में क्या कर सकता है और क्या करने के लिए आया है। जब तक इंसान को चोट नहीं लगती वो मरहम लगाने के बारे में नहीं सोचता दोस्तों। ये बात साथ भी ऐसा ही हुआ था दोस्तों। 5 months अगो आई वॉज द पर्सन जो मैं सोचती थी कि मैं इस संसार में हूँ ही क्यों, भाई मेरे को मर जाना चाहिए। एंड आई स्वेयर ऑन गॉड मैं ऐसा ही सोचती थी कि भाई मैं क्यों हूँ, मैं रोती थी दोस्तों। लिटरली अगर मैं उस सिचुएशन को याद करती हूँ तो आज मेरे को पूरा गूज़बम्प्स होता है कि भाई ऐसा सिचुएशन कभी किसी के लाइफ में ना आए, सच में। बट हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी होता ही है। शायद अगर तुम सिचुएशन में आज हो और मेरी वीडियो को देख रहे हो, देन अगर मेरी लाइफ चेंज हो सकती है गाइस, तो तुम्हारी लाइफ भी बिल्कुल चेंज हो सकती है। जस्ट अप टू यू कि तुम कब एक्शन लेते हो उसके तरफ, ठीक है। सो आई वॉज द पर्सन जो बहुत कंफ्यूज रहती थी, बहुत सैड रहती थी, और हर आधे घंटे में मैं सैड हो जाती थी दोस्तों कि भाई मैं लाइफ इस दुनिया में आई ही क्यों, भाई मेरा क्या पर्पस है, मेरा क्या गोल है। इतनी कंफ्यूज गाइस, आई वॉज सो क्लूलेस, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। बट जस्ट ओनली वन माइंड सेट चेंज्ड माई लाइफ वॉज दैट आई डोंट डिजर्व सच अ लाइफ आई एम लिविंग 5 months बिफोर। जो ज़िंदगी में 5 महीने पहले जी रही थी ना, मैं खुद को एक क्वेश्चन की, क्या मैं ये लाइफ डिजर्व करती हूँ जैसा मैं जी रही हूँ। एक शिट लाइफ, एक शिट स्केड्यूल जिसमें कुछ नहीं, एक शिट रूटीन जो कि रूटीन है भी नहीं। मैं कुछ नहीं करती थी लिटरली। मैंने एक वीडियो अपलोड किया, आपने देखना, तुम ये वाला स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ यहाँ पे। सो 5 months अगो ये वीडियो मैंने अपलोड किया था और तुम इस वीडियो को जाकर देखना। वो वाली श्रुति और इस वाली श्रुति में तुम्हें एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई ज़रूर देगा, बिकॉज मुझे खुद दिखाई दिया व्हेन आई वॉच माई दिस वीडियो लास्ट नाइट। सो इसके बाद ही मैंने इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा दैट मैंने एक्चुअल में खुद को कितना चेंज किया, खुद पे कितना काम। ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ, मैंने छोटे छोटे स्टेप से खुद को ठीक किया। तो दोस्तों इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एक्शंस। छोटे छोटे स्टेप से ही इंसान खुद को सुधारता है, खुद को एक सही इंसान बनाता है, ठीक है। आज सिचुएशन कैसी है नो मैटर, वो मैटर नहीं करता कि तुम आज क्या हो, बट तुम आगे के बारे में क्या सोचते हो और उसके लिए क्या करते हो, वो बहुत मैटर करता है, वो बहुत मैटर करता है दोस्तों। तो तुम आज क्या हो ना, वो तुम देखो और तुम खुद से एक सवाल पूछो बस कि क्या तुम ये डिज़र्व करते हो जो लाइफ तुम जी रहे हो। अगर तुम्हारा मन बोलता है ना कि हाँ तुम डिज़र्व करते हो, तुम ये लाइफ डिज़र्व करते हो जो तुम खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो और अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातचीत कर रहे हो, या फिर किसी के गम में रो रहे हो, या दोस्ती के लिए रो रहे हो, घूमने के लिए रो रहे हो, इसके लिए रो रहे हो, उसके लिए रो रहे हो, तुम एक घटिया ज़िंदगी जी रहे हो और तुम सोच रहे हो अगर तुम ऐसी ज़िंदगी डिज़र्व करते हो तो तुम अपना बोरिया बिस्तर लेके बैठे रहो वहीं पर। बट अगर तुम्हारा मन तुमको बोल रहा है कि नहीं तुम ये डिज़र्व नहीं करते हो, तुम कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, एक अमेजिंग लाइफ, एक एक्सपेंसिव लाइफ डिज़र्व करते हो, then get up and take action, start taking actions खुद पे। Why did I choose to making self improvement video on YouTube? बिकॉज मेरे आजू बाजू, मेरे इर्द गिर्द ऐसे घटिया लोगों ने मेरे को ट्रैप करके रखा था ना दोस्तों कि श्रुति गधी है, ये है, वो है, कंफ्यूज है लाइफ में, तुम कंफ्यूज हो, तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो, तुम सेल्फ डाउट में। लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा रिपीटेशन में वो वर्ड्स को यूज़ किया ना मेरे तरफ दोस्तों, मैं सच में सेल्फ डाउट में आ गई थी, मैं सच में कंफ्यूज थी, मैं रोती थी दोस्तों, मैं डिप्रेस्ड रहती थी। एंड मैं सच बोलती हूँ, ऐसा सिचुएशन कभी किसी के लाइफ में मत आए यार। हर इंसान को लाइफ में ना एक
वे दिखे जीने का, एक रीज़न दिखे, इसलिए ही बोल रही हूँ इस बुक को पढ़ो। अगर तुम्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है ना, इस बुक को पढ़ो, तुम्हें बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी इस बुक से। इसमें ना एक गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो कोई भी हो। 1000 गाइडेंस लोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। मैंने सबका सुना, मेरी सबसे बड़ी गलती, किसी ने मेरे को बोला कि तू श्रुति ये कर, तू वो नहीं कर सकती वो कर, किसी ने बोला श्रुति तू ये कर, तू वो नहीं कर सकती तू वो कर, किसी ने बोला आई ऑलवेज गो फॉर कंटेंट क्रिएशन, बट मैं भूल ही गई थी। मेरे को किसी ने बोला तू बिजनेस कर, किसी ने बोला तू ये कर, तू उसका कोर्स कर, तू ये प्रिपरेशन कर, तू, बट मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को यही पसंद है भाई, मेरा टैलेंट इसी में ही है, मेरे को यही करना है। सो आई जस्ट फॉरगॉट दिस, ये प्रोफेशन भूल ही गई थी क्योंकि मैं बाकी लोगों का सुन रही थी। सो इसीलिए ही मैं क्लूलेस हो गई थी, क्योंकि मैं अपनी जर्नी को भूल चुकी थी, मैं अपना गोल को भूल चुकी थी, मैं अपने प्रोफेशन को भूल गई थी। अपने गोल को छोड़ के तू किसी के दिए हुए सजेशन पे तो घुस जाएगा, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट समथिंग। ये सुनने में तुम्हें प्रैक्टिकल लग रहा है क्या, बताओ मुझे। सुनने में ये प्रैक्टिकल लग रहा है कि तुम्हारा कुछ विजन है, तुम्हारा कुछ गोल है, और तुम्हें किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ डायरेक्शन दे दिया, तू घुस जा वहाँ पे, घुस जा। नॉट पॉसिबल भाई, तुम्हें क्या करना है तुम्हें जानना ज़रूरी है। 10 लोगों का मत सुनो, इन तो कन्फ्यूज रहोगे। सो तुम, इसलिए ही मैं बोलती हूँ सबका मत सुनो, किसी भी एक इंसान का सुनो, किसी भी एक इंसान से गाइडेंस लो, और खुद के मन का सुनो, तुम्हारा मन क्या बोलता है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद चीज़ों की तरफ एक्शन लो। छोटी छोटी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करो, जैसे कि बुक रीडिंग करना, जर्नलिंग करना, है ना, एंड वर्कआउट करना। साइलेंस, एकदम नॉइजेस बंद करो, अपने इर्द गिर्द के साइलेंस में जाओ, और सिर्फ अपने मन पे हाथ रख के एक बार खुद से पूछो कि क्या तुम ये घटिया ज़िंदगी डिज़र्व करते हो जो तुम जी रहे हो, ठीक है, और क्या तुम सच में डिज़र्व करते हो, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें खुद से पूछो, और छोटे छोटे स्टेप से खुद को सुधारो। पिछले 5 महीने में मैंने खुद को सुधारा दोस्तों, आज इस स्टेज में हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं किसी के लिए शायद कुछ नहीं होंगी, बट मैं खुद के लिए आज बहुत कुछ हूँ। मुझे खुद के लिए बहुत हैप्पी फील होता है दैट मैंने एक इतनी गंदे फेस से खुद को सिर्फ 5 महीने में रिकवर किया है खुद के सेल्फ। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जब मेरा लाइफ चेंज हो सकता है देन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आई वॉन्ट से कि ये पूरे 360 डिग्री में चेंज हो गया, कहीं ना कहीं मेरे गोल्स अभी भी आगे हैं, जो भी मैंने अचीव करने का मेरा गोल है, वो आई एम जस्ट ऑन द प्रोसेस टू अचीव देम, एंड आई विल अचीव वेरी सून। तो वीडियो देख के मैं मोटिवेट नहीं हुई हूँ, क्योंकि मुझे खुद को पता है कौन सी चीज़ें कितनी ज़्यादा मुझे डिस्ट्रॉय कर रही है, मुझे पता है कौन सी चीज़ें कितनी ज़्यादा मेरे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। जब मुझे पता है तो मैं फिर उसकी तरफ क्यों एक्शन ना लूँ। अगर मैं चीज़ें जान के भी एक्शन ना लूँ, और जान के भी अपनी गंदी लाइफ को चेंज ना करूँ अच्छी लाइफ में, तो फिर तो मैं गलत हूँ भाई, फिर किसी को बोलने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। So the only one power you have to change your life is to change your habit. So change habits change होंगी, लाइफ 101% चेंज होंगी। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, एंड 2026 में अपना एक रिबोर्न सेल्फ लेकर एंटर करो। 5 दिन के अंदर तो कुछ नहीं होने वाला, 5 से 4 दिन ही बचा है। सो एटलीस्ट इस महीने के 5 महीने में, इस साल के 5 महीने में, या फिर तुम कोशिश करो कि उससे भी कम महीने में अपने आप को चेंज कर दो। देखो, एक्टिविटी को डेवलप करके उसको हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए 21 डेज़ लगता है साइकोलॉजिकली। सो तुम हर 21 डेज़ में उसको एक बनाओ अपने नोट्स में। 21 डेज़ तक कोई भी अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करो, जितनी भी तुम्हें करनी है। 21 डेज़ तक उसको करो, वो हैबिट तुम्हारे वो सारी एक्टिविटीज़ तुम्हारे हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। और खुद को चेंज करो दोस्तों, खुद को चेंज करोगे तभी लाइफ चेंज होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड ये बुक तुम बाय करो एंड रीड करो, और ऐसे बहुत सारी बुक्स तुम ऑनलाइन सर्च करके या फिर बुक स्टोर में जाके खरीद सकते हो अपने माइंड सेट चेंज करने के लिए एंड अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। सो ऐसे ही मैंने खुद को हेल्प करा है चेंज करने के लिए। कहते हैं ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। सो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, चेंज लाओ लाइफ में, फ्यूचर भी चेंज होगी, ब्राइट होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। आई होप कि तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है। एंड कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे पावरफुल, कीप योर शिन अप।